ये बताओ थोड़ा मुझे कि ये बकरा क्यों काटते हैं, बकरा बकरा ईद क्यों मनाते हैं, क्या फायदा मिलता है, क्या लिखा गया कि बकरा काटोगे तो क्या फायदा? कुर्बानी के लिए कुछ बताया गया है ना कि ये कुर्बानी करोगे तो ये कुर्बानी तो बहुत चीज़ की होती है, जैसे कि जैसे कि गाय की होती है, भैंस की होती है, गाय की ऊँट करते की हो? होती है। गाय की कुर्बानी हाँ मैंने लाखों किया हूँ। गाय की कुर्बानी हाँ मैंने लाखों किया हूँ। और अब पाकिस्तान थोड़ी जानवरों को इस्तेमाल करता है, बाकी कंट्री भी जानवरों को इस्तेमाल करती है। जाकर रोको ना उनको, चाइना को रोको, इसी तरह अमेरिका को रोको, सारे कंट्री हैं वो भी जानवरों का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। वो अभी गाय माता के भी इस्तेमाल करते हैं, वो बकरी का भी इस्तेमाल करते हैं। जाकर रोक लो उनको। वहाँ पर तो आप चुप गूंगे बने फिरते हो, और आप बस जो ही आपकी नफरत का जो कीड़ा है ना, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही जागता अब है। भी होता है। लाखों का ये काटा है। हाँ मैंने काटा हूँ। लेकिन गाय की तो पूजा करते हैं हम लोग हिंदू। हाँ तो बेटा आप पूजा करो, मेरे खाने की चीज़ मैं खाता हूँ। गाय खाओ। कसूर तुम्हारा अपना होता है और तुम थोपते मुसलमानों पर हो। बकरा ईद आ रही है, गाय माता को ज़िबा नहीं करना भाई, वो हमारी माता है। गाय माता तो चलो वो तो तुम्हारी माता है, तो बकरे से आपका क्या लेना देना है? अब बकरे को भी ज़िबा नहीं करना भाई। इंडिया के अंदर मुसलमानों पर एक पाबंदी लगा दी गई है कि आप लोगों ने किसी चीज़ को ज़िबा नहीं करना। दिमाग के चटे हुए लोगों, 3 गुना ज़्यादा जानवर है इस दुनिया में। जो चीज़ बनी इंसान की खिदमत के लिए, कुदरत ने बनाया ही उसे इंसान के लिए, तो फिर आप कौन होते हो उनका ठेका लेने वाले? अगर तुम्हें उनका ठेका लेना है तो फिर पूरी दुनिया के जानवरों को बचाओ। छोटे भेजे वाले इंसानों, कुदरत ने बनाया ही हर चीज़ को तवाजुन में रखा है। गाय क्या सिर्फ मुसलमान ही खाता है? भैया आप खाते हो? जाओ यार, तुम अरे हम खाते हो क्यों क्या? खाएंगे हिंदू हो, हम? खाते हो तुम? नहीं मैं मुसलमान हूँ भाई, मैं मुसलमान हूँ, मैं खाता खाते हो? हूँ, खाता हूँ भाई, बिल्कुल खाता हूँ। हक से खाते हो? हाँ भाई बिल्कुल। भाई मेरे से पूछो। भाई एक बात बताओ, मणिपुर में मुसलमान खाता, हिंदू खाता? गोवा में मुसलमान खाता, हिंदू खाता? मणिपुर में कौन खाता? क्या बोल रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा भाई। हैं? भाई एक बार तो, मणिपुर में कौन खाता? बीजेपी के लोग जो इसका विरोध करते हैं और आरएसएस के लोग विरोध करते हैं, वो मणिपुर में क्यों नहीं रोकते? उनकी गवर्नमेंट है। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, पहले आपके जानवरों के हकूक कहाँ पर थे? अब आपके आ गए हैं। जब मुसलमानों की ईद है तब आपको ये चीज़ें याद आती हैं भाई। कीड़ा तभी सट मारता है आप लोगों को, पहले तो ये कहाँ पर गायब था? असल में चीज़ ये है कि आपके अंदर जो दोगलापन है ना, मुनाफकत है, जो नफरत है, वो सारा कुछ आपसे ये करवा रही है। कि चाहे वो गाय हो, भैंस हो या कोई भी अन्य जीव हो, हर किसी की जिंदगी उतनी ही कीमती है जितनी कीमती आपकी और हमारी है। ठीक है, ये बात तो आपकी ठीक है, हम भी मानते हैं। लेकिन ये जानवर इतना ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर इनकी परवरिश कौन करेगा, इनकी देखभाल कौन करेगा? क्योंकि वो इंसान तो नहीं, इंसान तो खुद अपनी कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता। वो बीमार होगा तो वो सारी चीज़ें भाई सावधान, जब जानवर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे वो बीमार भी बहुत ज़्यादा मिकदार में होंगे, तो फिर मुझे लगता है कि पूरी एक कंट्री इनकी खिदमत में लगा देनी चाहिए, और वो कंट्री चूज़ करनी चाहिए आपकी। और आपकी जितनी भी इकॉनमी होगी हम इनकी खिदमत में लगाएंगे, इनका इलाज करेंगे। आप लोगों ने अपना जो कमाना है ना पैसा वूसा, उससे कुछ नहीं करना, जानवरों की खिदमत में लगाएंगे। आप कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो भाई। कुदरत ने एक चीज़ को बनाया, उसे पता था उसे जानवर बहुत ज़्यादा मिकदार में बढ़ जाने हैं, तो उसी वजह से तवाज़ुन में रखने के लिए उसने हर ये चीज़ बनाई है कि दुनिया तवाज़ुन में चलती रहे। लेकिन आप हो कि आप अपने जो कानून है वो